morning student, welcome back in Hindi class. How are you all? After so many days we met today. So let's start our chapter number 7. चैप्टर नंबर 7 वीर अभिमन्यु। आप सभी ने अभिमन्यु का नाम सुना होगा, थोड़ा बहुत आप अभिमन्यु के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो आज आप जान जाएंगे। हम बात कर रहे हैं महाभारत काल की। यू नो द लार्जेस्ट एपिक इज महाभारत। जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो महाभारत है। महाभारत के बारे में आपने सुना होगा, कौरवों और पांडवों की युद्ध का एक बड़ा सा महाकाव्य जिसमें धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध होता है और अंत में धर्म की विजय होती है अधर्म पर। ठीक है, आगे इस जो कहानी में हम पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ अभिमन्यु थे कौन। एक्चुअली अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे और अभिमन्यु जो थे वो इतने कहे पराक्रमी थे, वीर थे और साहसी थे कि एक बार जब जो कौरव सेना थी, कौरव सेना ने अपने एक युद्ध जब चल रहा था तो उन्होंने एक व्यूह बनाया, एक चक्रव्यूह रचा। चक्रव्यूह क्या होता है बच्चों? गोल घेरे में सैनिक खड़े हो जाते हैं और उसके अंदर 7 जो द्वार बनाए जाते हैं, उन 7 द्वारों को तोड़ना और उन तोड़कर उन्हें बाहर निकलना, ये एक बहुत मुश्किल काम माना जाता था। तो उन्होंने एक इस तरह का चक्रव्यूह बनाया और इस चक्रव्यूह के अंदर इन 7 द्वारों को तोड़ने का जो ज्ञान था, विद्या थी, वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के पास थी। अर्जुन उस समय वहां पर नहीं थे, वो किसी काम से दूसरी जगह पर गए हुए थे, युद्ध का समय था। और अगर उस दिन जो चक्रव्यूह रचा गया था वो रचा इसलिए गया था क्योंकि अर्जुन उस समय वहां नहीं थे और कौरवों को ये पता था कि अर्जुन नहीं है तो कोई भी पांडव जो है अब इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाएगा और इस तरह से जो पांडव है वो हार जाएंगे। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उनका जो अर्जुन का पुत्र था वो अपने ताया जो युधिष्ठिर थे उनके पास आकर कहते हैं कि तात मैं जो है जाऊंगा कल युद्ध लड़ने और मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा। तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम कैसे जाओगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चला जाऊंगा, मुझे आता है चक्रव्यूह। लेकिन तुमने कब सीखी ये विद्या, तुमने कब ग्रहण की? युधिष्ठिर चकित हो गए, भाई तुमने ये कब सीखा? तो जो अभिमन्यु था उसने बताया कि एक बार जब मैं गर्भ में था, जब मैं अपनी माँ के पेट में था, तो मेरे पिताजी ने यानी अर्जुन ने मेरी माँ को इस विद्या के बारे में बताया था। तो सोचिए अभिमन्यु कितने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने अपनी माँ के पेट में ही जो है इस चक्रव्यूह को तोड़ने का रहस्य जान लिया। लेकिन वो कहते कहते फिर कहता है लेकिन, तो युधिष्ठिर ने पूछा लेकिन क्या? तो उसने कहा कि मैं अंदर जाना जानता हूँ सिर्फ, लेकिन जैसे बाहर निकलने वाली विद्या के बारे में पिताजी बताने वाले थे तो मेरी माँ को नींद आ गई और इसलिए पिताजी ने भी बताना बंद कर दिया। तो मुझे बाहर निकलने का मार्ग नहीं पता। तो भीम जो है वो उस समय वहीं पर होते हैं। तो भीम कहते हैं कोई बात नहीं, तुम अंदर चले जाना, बाहर तो मैं निकाल लूंगा। इस तरीके से जो है ये सारा घटनाक्रम होता है और ये तय हो जाता है कि कल के युद्ध में जो अभिमन्यु है वो चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और वो युद्ध में जाकर युद्ध करेंगे। बच्चा ही था अभिमन्यु, जाता है, चारों जो 7 चक्र थे, चक्र जो सर्कल बनाए हुए थे, 7 द्वार बनाए हुए थे, बहुत अच्छे से वीरता से पराक्रम से उन्होंने युद्ध लड़ा और 7 जो है द्वार उन्होंने पार कर लिए। लेकिन जब कौरवों ने ये देखा कि ये छोटा सा बच्चा और इतनी इसमें पराक्रम, इतनी वीरता, तो फिर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने सबने मिलकर एक साथ उस बच्चे पर, निहत्थे बच्चे पर वार किया। क्योंकि उसका घोड़ा मार दिया गया था, रथ तोड़ दिया गया था, उसका जो हथियार था वो भी तोड़ दिया गया था। अब अभिमन्यु निहत्था था। निहत्था मतलब जिसके पास कोई भी हथियार नहीं हो।
ऐसी सिचुएशन में भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी और अपनी जो रथ था उस रथ का पहिया उठाकर जो है अभिमन्यु युद्ध करता है और लड़ते लड़ते उस युद्ध के क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो ये एक छोटी सी कहानी जो है वीर अभिमन्यु की इसमें दी गई है। उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या क्या हुआ और किस तरीके से एक छोटे से बालक ने अपनी वीरता से कौरवों को उनकी मुंह की चटाई थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि इस प्रस्तुत पाठ में हम महाभारत युद्ध के एक ऐसे युवा महारथी, ठीक है, युवा मतलब जो अभी युवा अवस्था में है, मतलब टीन एज में है, अपनी टीन एज होती है बच्चों 14 से लेकर 19 तक। ठीक है, तो ये अपनी टीन एज में था, बस 15-16 साल का ये बच्चा था और ये इतना पराक्रमी और साहसी योद्धा था और उसका नाम था अभिमन्यु, जिसको दुश्मनों ने कायरतापूर्ण तरीके से अपनी हरकतों, कायरतापूर्ण जो हरकतें थी उनसे उन्होंने उसको मार गिराया। अगर तरीके से युद्ध के नियमों से ये युद्ध लड़ा जाता तो अभिमन्यु को कोई भी हरा नहीं पाता उस समय। लेकिन जब कौरवों ने ये देखा कि ये तो बच्चा ही हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है, तो कौरवों ने सारे जो युद्ध के नियम होते थे वो सब जो है वो साइड कर दिए और उस बच्चे के ऊपर टूट पड़े। चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इस वीर योद्धा की कहानी जिसका नाम है अभिमन्यु। भारत में ऐसे अनेक वीर पुरुष हुए हैं जिनकी वीरता की कहानियां आज भी हमें प्रेरणादायी लगती हैं। मतलब इतने साल बीत गए, इतने हजार साल बीत गए, आज भी जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी जोश और वीरता का भाव जागता है। हमें भी ये कहानियां प्रेरणा देती हैं। ऐसे ही वीरों में से एक वीर थे वीर अभिमन्यु। वह अर्जुन का पुत्र था और अर्जुन के समान ही अत्यंत पराक्रमी भी था। प्राचीन काल की बात है, कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। भयंकर मतलब बहुत तेज। पांडवों को समाचार मिला कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। चक्रव्यूह मैंने अभी बताया आपको, किस तरह से सर्कल में सैनिकों को खड़ा कर दिया जाता था, उसमें 7 द्वार बनाए जाते थे और उन 7 द्वारों को तोड़ना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता था। युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित होकर बैठे थे। युधिष्ठिर आपको पता होगा, पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर उनमें से सबसे बड़े थे। ठीक है, युधिष्ठिर के बाद फिर भीम थे, भीम के बाद अर्जुन और फिर नकुल और सहदेव, इस तरीके से 5 भाई थे। अर्जुन जो है वो बीच के थे, 2 उनसे बड़े 2 उनसे छोटे। नकुल सहदेव सबसे छोटे थे और जो अभिमन्यु जिनकी हम बात कर रहे हैं इस कहानी में, वो अर्जुन के पुत्र थे। तो युधिष्ठिर क्योंकि सबसे बड़े थे, अब युधिष्ठिर जो है वो बड़े चिंतित थे और चिंतित होकर वो बैठे थे। तभी अभिमन्यु वहां आया और उनसे चिंता का कारण पूछा कि तात आप क्यों चिंतित हैं। तात वर्ण जो है बच्चों वो अपने से बड़ों के लिए आदर सूचक शब्द है, आर्य और तात। ठीक है, युधिष्ठिर बोले बेटा समाचार मिला है कि कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है। कि भाई ऐसा समाचार मिल रहा है युद्ध क्षेत्र से कि कल के लिए जो कौरव हैं, जो हमारे कजन्स हैं, उन्होंने कल के युद्ध के लिए चक्रव्यूह की रचना की है और चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका जो है वो सिर्फ अर्जुन को मालूम है और इस समय वह यहाँ पर नहीं है। यदि कल हम रणभूमि में, रणभूमि मतलब युद्ध का जो क्षेत्र है, कि कल अगर हम रणभूमि में नहीं जाते हैं तो ये हमारी हार मानी जाएगी। कि भाई हम ये सोच ले कि उनका चक्रव्यूह है और हम कल युद्ध करने ही नहीं जाए तो वैसे हारे हुए मान लिए जाएंगे, और अगर हम युद्ध करने जाते हैं तो चक्रव्यूह के कारण हम वैसे हार जाएंगे, इसलिए मैं चिंतित हूँ। तो जो अभिमन्यु था वो बोला आप चिंता ना करें तात, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दे, मैं चक्रव्यूह अवश्य तोड़ दूंगा। अभिमन्यु बोला, जो अभिमन्यु था उसने कहा कि आप चिंता ना करें और मुझे कल आप युद्ध में जाने की अनुमति दे, आज्ञा दे, और मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा नहीं पुत्र, तुम अभी बालक हो, तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन है। कि भाई तुम तो अभी बालक हो, बच्चे हो, तुम्हें थोड़ी ना पता है चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है। उसमें सेना को चक्करदार घेरे में खड़ा किया जाता है कि सर्कल बना के और फिर उसमें सेना को खड़ा किया जाता है। चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं, द्वार मतलब दरवाजे, 7 द्वार होते हैं, 7 दरवाजे होते हैं और हर द्वार को तोड़ने का एक विशेष तरीका होता है।
कि ऐसा नहीं है कि आप सभी को एक ही तरीके से तोड़ दोगे। हर द्वार को, हर दरवाजे को तोड़ने का एक अलग तरीका होता है। अभिमन्यु ने कहा, तात आप चिंतित ना हो, मुझे चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका मालूम है। कि भाई आप चिंता नहीं करें, मुझे पता है कि चक्रव्यूह का जो द्वार है उन्हें कैसे तोड़ा जाता है। तो युधिष्ठिर ने चौंक कर अभिमन्यु की ओर देखा, चौंक कर मतलब आश्चर्यचकित होकर, और पूछा, तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? कि भाई तुमने ये सब कब सीख लिया? तो अभिमन्यु ने उत्तर दिया, जब मैं माँ के गर्भ में था तब एक दिन मेरे पिताजी ने माताजी को चक्रव्यूह तोड़ने का उपाय सुनाया था। कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, पेट में था, उसी समय मेरे पिताजी ने एक बार ये विद्या माँ को सुनाई थी। मैं भी सब सुन रहा था, परंतु अब परंतु कहने के बाद अभिमन्यु चुप हो जाते हैं। तो युधिष्ठिर ने पूछा, परंतु तुम चुप क्यों हो गए? कि भाई आगे बोलो, तुम परंतु बोल के चुप क्यों हो गए? अभिमन्यु ने बताया, मैं चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या नहीं जानता। कि भाई मैं अंदर घुस तो जाऊंगा, लेकिन मुझे बाहर कैसे निकलना है ये मुझे नहीं पता है। क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया तभी माँ को नींद आ गई। कि जैसे ही लास्ट द्वार की बात चल रही थी, मेरी माँ को उसी समय नींद आ गई और पिताजी ने भी उपाय बताना बंद कर दिया। भाई माँ को ही तो सुना रहे थे, अब माँ सो गई तो फिर पिताजी ने भी बताना बंद कर दिया। युधिष्ठिर यह सुनकर उदास हो गए। उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध में जाने से मना कर दिया कि नहीं, जब पूरी विद्या नहीं आती है तो फिर हम तुम्हें युद्ध में नहीं भेज सकते। लेकिन अभिमन्यु बार बार युद्ध में जाने का निवेदन करता रहा। अभिमन्यु बार बार उनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि भाई मुझे आप जाने दो, मैं जो है वहां पर कर लूंगा। अभिमन्यु का साहस देखकर भीम बोले, अंतिम द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। अभिमन्यु जो भीम थे वो एक बहुत बड़े गदाधारी थे। गदा मतलब उनको गदा बहुत अच्छे से चलानी आती थी। तो उन्होंने कहा कि अंतिम द्वार को तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा, इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं रहेगा। तब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को अगले दिन युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। प्रातःकाल होते ही अभिमन्यु युद्ध के मैदान में भीम, नकुल और सहदेव के साथ पहुंचा, जहां पर उनके सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। ठीक है, सिंह की भांति गरजता हुआ, बाणों की बौछार करता हुआ अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर घुस गया। सिंह की तरह गर्जना करता हुआ, सिंह को आपने देखा होगा शेर को कैसे दहाड़ता, तो शेर की तरह दहाड़ता हुआ और बाणों की बौछार करता हुआ अभिमन्यु जो है वो उस चक्रव्यूह के अंदर घुस गया। चक्रव्यूह के अगले द्वार पर जयद्रथ के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। भी पहला द्वार उसने क्लियर किया क्योंकि युधिष्ठिर पहले द्वार पे खड़े थे। उसके बाद जो अगला द्वार था, दूसरा द्वार, उसके ऊपर जयद्रथ खड़ा हुआ था और जयद्रथ के साथ अभिमन्यु का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उसे हराकर, यानी अभिमन्यु ने जयद्रथ को भी हरा दिया और दूसरा द्वार भी पूरा कर लिया, पार कर लिया। उस जयद्रथ को हराकर अभिमन्यु भीतर घुस गया, लेकिन भीम और दूसरे पांडव अंदर ना जा सके। अभिमन्यु तो दूसरा द्वार पार कर गए, लेकिन जो भीम, नकुल, सहदेव उनके साथ आए थे वो उन तीनों जो दूसरा द्वार था उसको पार नहीं कर पाए, इसलिए वो बाहर ही रह गए। अभिमन्यु ने अकेले युद्ध करते करते चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ डाले। सोचिए, जिस चक्रव्यूह के द्वारों को भीम जैसा महाबली जो है वो नहीं तोड़ पाए, लेकिन उन्हीं द्वारों को एक बच्चा अभिमन्यु वो जो है अपने पराक्रम से तोड़ता चला गया। इस बालक के पराक्रम को देखकर कौरव दल के महारथी चकित रह गए। उस बच्चे का युद्ध देखकर, उस युवा शक्ति को देखकर जितने भी कौरव थे, कौरवों के जितने भी महारथी थे, महारथी मतलब जो बहुत बड़े योद्धा थे, वो सारे उसे देखकर चकित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। अभिमन्यु के बाणों की वर्षा से कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सब गिरने लगे। इतने भयंकर उन्होंने बाणों की वर्षा की कि जो घोड़े थे, हाथी थे, पैदल जो सैनिक थे वो सब तीर लग लग के गिरने लगे। वह जिधर मुड़ जाता मैदान साफ हो जाता। मतलब इतना कोहराम उसने मचा दिया अकेले बच्चे ने कि वह जिधर मुड़ता उधर ही मैदान को साफ कर देता। अभिमन्यु की इस वीरता को देखकर दुर्योधन ने अपने सातों महारथियों से कहा कि एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर वार करो। देखिए, एक बच्चा और वो 7 इतने बड़े योद्धा, और सातों योद्धाओं ने एक बार एक साथ मिलकर उस बच्चे पर वार किया। यह सुनते ही सातों महारथियों ने उसे घेर लिया, उसका रथ तोड़ डाला।
जिस रथ के ऊपर वो था वो रथ उसका तोड़ डाला, उसके घोड़े को मार गिराया, उसने उसकी जो धनुष की डोरी थी वो भी काट दी। लेकिन अभिमन्यु निराश नहीं हुआ, अभिमन्यु ने आशा नहीं छोड़ी। उसने अपने रथ का पहिया उठाया। आपने देखा होगा रथ के अंदर पहिए लगे होते हैं, तो उसने अपने पहिए को ही उठा लिया रथ के को, और उसे चक्र की भांति घुमाते हुए जो शत्रु थे उन पर वार करने लगा। परंतु कुछ ही क्षणों में वह पहिया भी टूट गया, वह बिल्कुल निहत्था हो गया। निहत्था जिसके पास कोई भी हथियार नहीं हो, तो अब उसके पास कोई हथियार नहीं था, उसका शरीर बाणों से छलनी हो गया था। वे इतने सारे योद्धा उसके ऊपर वार कर रहे थे, तो बाण इतने सारे लगे थे कि जैसे छलनी में छेद होते हैं ना, उसी तरीके से बाण जो है उसकी शरीर में बहुत सारे लग चुके थे। अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य की ओर देखा और पूछा, गुरुवर युद्ध के नियम कहाँ चले गए? कि भाई युद्ध में तो नियम होता है। देखिए युद्ध का नियम होता है बच्चों की जब कोई व्यक्ति हमारे सामने युद्ध कर रहे हैं, जब दो जने चार जने जितने भी, लेकिन जिसके साथ आप युद्ध कर रहे हैं अगर उसके पास कोई हथियार नहीं है तो उस पर फिर वार नहीं किया जाता। तो अब जो है अभिमन्यु निहत्था है क्योंकि अभिमन्यु के पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन जो कौरव थे वो उस समय भी उस पर वार करने से नहीं रुके और कंटिन्यूअसली उसके ऊपर वार किए जा रहे हैं। तो आखिर अभिमन्यु ने जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनसे पूछ ही लिया कि भाई अब नियम कहाँ चले गए आपके युद्ध के? आपके रहते ये कैसी लड़ाई हो रही है? कि आप तो हमेशा नियमों की बात करते हैं, फिर आपके सामने ये कैसी लड़ाई हो रही है? गुरु जिसमें निहत्थे पर वार हो रहा है कि भाई मेरे पास सब कोई हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मुझ पर हथियार चलाए जा रहे हैं, तो फिर नियम कहाँ रह गए? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? द्रोणाचार्य कुछ ना बोल सके, क्योंकि आपने अगर महाभारत देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, वो अपने जो धर्म के हाथों बंधे हुए थे, वो अपनी उसकी सेवा के लिए बंधे हुए थे और वो चाहकर भी गलत चीजों के लिए कुछ भी नहीं बोल पाते थे। तो ऐसा ही गुरु द्रोणाचार्य के साथ हुआ, वो भी कुछ नहीं बोल सके और उन्होंने लाचारी से अपना सिर झुका लिया। लाचारी मतलब जहां पर आदमी विवश हो जाता है और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, वो होती है लाचारी या कहे विवशता। तभी दुशासन के पुत्र दुर्मासन ने, अब आपने सुना होगा दुर्योधन और दुशासन का नाम सबसे ज्यादा आता है, तो जो दुशासन था उसी के पुत्र का नाम था दुमाशन। तो दुर्माशन ने क्या किया? अभिमन्यु के पीछे से गदा से वार कर दिया। प्रहार करना मतलब वार करना। अभिमन्यु ने उसकी गदा छीन ली। दुर्मासन से क्या किया? उसकी गदा छीन ली। तभी जयद्रथ ने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गदा से प्रहार कर दिया। अब एक जना हो तो वो उसका जो है पॉज कर ले, दो जने हो तो भी कर ले, यहाँ तो 7 जने और वो एक बच्चा, और वो भी बिना किसी हथियार के। तो अब जब सिर पर वार किया गदा से, तो जो अभिमन्यु था वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा और फिर कभी नहीं उठा। इस प्रकार अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। आज भी अभिमन्यु का साहस और शौर्य हमें प्रेरणा प्रदान करता है। शौर्य मतलब वीरता, कि जिस तरह की साहस और शौर्य वीरता अभिमन्यु ने दिखाई, वो आज भी हमें प्रेरणा प्रदान करती है साहस और वीरता की। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था वीर अभिमन्यु। उम्मीद करती हूँ चैप्टर आप सबको समझ में आ गया होगा। एक अच्छी सी स्टोरी जो हमें अपने कर्तव्य पथ पर साहस और वीरता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, मोटिवेशन देती है। अब हम इस चैप्टर के शब्दार्थ करेंगे। तो देखिए पहला जो शब्द है हमारा वो है पराक्रमी। पहला शब्द हो जाएगा पराक्रमी, और पराक्रमी शब्द का अर्थ हो जाएगा ताकत वाला, जिसमें बहुत ताकत हो, ताकत वाला। ठीक है, उसके बाद है रणभूमि। मैं बड़ा वाला लास्ट में लिखवाऊंगी इसलिए मैंने चक्रव्यूह भी छोड़ दिया है। दूसरा है रणभूमि। रणभूमि मतलब युद्ध क्षेत्र, युद्ध का मैदान कहे, युद्ध का क्षेत्र कहे, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, युद्ध का मैदान। उसके बाद है थर्ड नंबर अवश्य। अवश्य जरूर, अवश्य का मतलब हो जाएगा जरूर। जरूर में जय के नीचे नुक्ता चिन्ह आएगा, इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद है गर्भ।
गर्भ का मतलब होता है पेट। फिर है महारथी। महारथी का मतलब हो जाएगा महान योद्धा, बहुत बड़ा योद्धा, या कहे महान योद्धा, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो ये हो गया महारथी। उसके बाद है वार। वार का मतलब हो गया हमला। फिर है प्रहार। बड़ा वाला मैंने फिर से छोड़ दिया है, लास्ट में लेंगे बड़े वालों को। तो प्रहार का मतलब हो गया चोट। 8 नंबर हो जाएगा हमारा वीरगति। वीरगति, गति में छोटी की मात्रा, वीरगति। वीरगति का मतलब होता है युद्ध में मरना। जो युद्ध करते समय युद्ध में मर जाए वो वीरगति को प्राप्त करना होता है। तो युद्ध में मरना, ये हो गया। और फिर है 9 नंबर शौर्य। शौर्य का मतलब हो गया वीरता। ठीक है, अब दो जो हमारे बड़े रह गए वो हम दोनों यहां से मैं ऊपर से इरेज कर रही हूं। यहां लिख रहे हैं। तो इसमें एक तो रह गया हमारा चक्रव्यूह। ये बड़े वाले आप लास्ट में लिख लेना, ठीक है। तो चक्रव्यूह का मतलब होता है, चक्र का मतलब होता है गोला, ठीक है। और व्यूह का मतलब होता है रचना। तो गोले में सैनिकों को खड़ा करके युद्ध की रचना करना, युद्ध की तैयारी करना, वो चक्रव्यूह कहलाता है। तो इसको हम लिख देंगे चक्र अर्थात गोले में खड़े होकर, गोले में या गोल घेरे में, एक ही मतलब है, ठीक है। गोल घेरे में सैनिकों को खड़ा करना। गोल घेरे के रूप में सैनिकों को खड़ा करना, ये हो जाएगा यहाँ पर, के रूप में सैनिकों को खड़ा करना। मतलब वही था, लेकिन आप अच्छे से समझ जाए तो फिर एज इट इज लिख लीजिए इसको। और लास्ट जो है वो है निहत्था। निहत्था मतलब जिसके पास कोई भी हथियार नहीं हो उसे हम कहेंगे निहत्था। जिसके पास कोई हथियार नहीं हो, ये हो गया निहत्था, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आंसर्स है हमारे मौखिक क्वेश्चन आंसर्स है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस के आंसर है इनमें, तो इनको भी हम कर लेते हैं। मौखिक प्रश्न उत्तर, हेडिंग जरूर लिखा करें जब भी आप काम करते हैं। मौखिक प्रश्न उत्तर। पहला है अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो मैंने आपको भी बताया कि अभिमन्यु जो है वो अर्जुन का पुत्र था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अर्जुन का। फिर है प्रश्न नंबर 2, युधिष्ठिर चक्रव्यूह में सेना को किस प्रकार खड़ा किया जाता है? चक्रव्यूह में सेना को किस प्रकार खड़ा किया जाता है? तो अभी हमने बात की शब्दार्थ में भी, गोल घेरे के रूप में, गोल घेरे के रूप में, मतलब एक इस तरीके से
एक गोला बना दिया जाता है, सैनिक यहाँ भी एक सैनिक, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इस तरीके से एक सर्कल सा बना दिया जाता है और इस तरीके से सैनिकों को उसमें खड़ा किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि चक्रव्यूह में किस तरीके से खड़ा किया जाता है सैनिकों को, तो ये हो जाएगा गोल घेरे के रूप में। फिर है चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या अभिमन्यु ने कब सीखी थी? तो हमने पढ़ा कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सीख ली थी। तो आंसर हो जाएगा अपनी माँ के गर्भ में। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। और अगला क्वेश्चन है अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के कितने द्वार तोड़ डाले थे? तो जब 6 द्वार तोड़ डाले थे उसके बाद 7वें द्वार में वो फंस गए थे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 6 द्वार। अब देखिए कुछ बच्चे जो है ना 6 को ऐसे लिखते हैं, ये तरीका गलत है, ये वर्ड गलत है, इसको आप नहीं लिखेंगे। 6 ऐसे लिखा जाता है, आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन रहेगा हमारा मौखिक प्रश्न उत्तर का। मैंने इसलिए करा दिए हैं साथ साथ क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं है इसमें और छोटे छोटे से आंसर्स हैं। अगला है हमारा कि दुशासन के पुत्र का नाम क्या था? तो हमने पढ़ा था कि दुशासन का जो पुत्र था उसका नाम था दुर्मासन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा दुर्मासन। ये अब जो दुशासन था उसका पुत्र था दुर्मासन, ये उसका नाम हो गया। तो ये मौखिक प्रश्न उत्तर हो गए हैं। हमने कहानी पढ़ ली है, कहानी के बाद हमने जो शब्दार्थ है, शब्दार्थ हमने कर लिए हैं और ये हमारा हो गया है मौखिक प्रश्न उत्तर। यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन आंसर्स और शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स अपने आप भी फ्रेम करने की कोशिश किया करें ताकि आपको रटेले नहीं पड़े। जब स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आंसर भी आप अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया तो लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू।